बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। छेड़खानी के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर कितनी सज़ा। सऊदी वकील अहमद अल महीद ने कहा है कि छेड़खानी के किसी वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना जुर्म है। इस पर 5 लाख रियाल जुर्माने और 1 बरस जेल की सज़ा होगी। अल अखबारिया चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सऊदी वकील ने कहा है कि आमतौर पर लोग अदालत में पेश करने के लिए रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन क्राइम कानून के दरमियान फ़र्क नहीं करते, दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि किसी वाक़े की वीडियो बनाना या मोबाइल के जरिए छेड़खानी के मुकालमे को रिकॉर्डिंग करना अलग मामला है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके उसका गलत इस्तेमाल अलग चीज़ है। उन्होंने कहा कि जो लोग सबूत के तौर पर किसी वाक़े की वीडियो या बातचीत रिकॉर्ड करते हैं, इस पर कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है। ताहम ऐसे लोग जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। सऊदी वकील का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रियाल जुर्माने और 1 साल की जेल की सज़ा है। कफील ने अदालती फैसले के बावजूद फाइनल एग्जिट लगा दिया, कैंसल कैसे होगा। आजिर और अजीर के माबैन इख्तलाफात के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफील के ज़िम्मे मेरे वाजिबात हैं, अदालत से मेरे हक में फैसला होने के बावजूद मेरा खुरूज नहाई लगा दिया गया। सूरत हाल ये है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, वापसी का टिकट लेने के लिए भी रकम मौजूद नहीं है, क्या खुरूज नहाई कैंसल हो सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इस सूरत में आप फौरी तौर पर वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबा तस्विया अल खलफात उल अमालिया से रुजू करें, वजारत के शोबे में दरख्वास्त के साथ अदालती हुक्मनामा भी पेश करें, साथ ही खुरूज नहाई लगाए जाने के बारे में भी दरख्वास्त में जिक्र करते हुए उसे कैंसिल कराने की इस्तदा की जाए। जवाजात की ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत से छुट्टी यानी खुरूज ओहदा पर गए हुए 2 बरस हो चुके हैं, फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम था, अब दोबारा सऊदी अरब जाने के लिए साबिक कफील से राब्ता किया तो उसने कहा कि नया वीज़ा जारी कराना होगा। मालूम ये करना है कि क्या खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी की वजह से 3 बरस के लिए पाबंदी वाला उसूल लागू होगा या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी खिरज व लम्बियात का इत्तलाक जिन अफराद पर होता है, उन पर मुमलिकत में किसी भी वीज़े पर आने के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद जिन पर पाबंदी आयद की जाती है वो ममनूआ मुद्दत के दौरान किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। अगर इस मुद्दत के दौरान उनका साबिक कफील नया वीज़ा जारी करे तो इन्हें इस नए वीज़े पर आने की इजाज़त होगी। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले अफराद के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करें। अगर वो किसी वजह से छुट्टी यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल न आना चाहें तो इस सूरत में इन्हें खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा कराना होगा। एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में इजाफा न कराने पर 3 से 6 माह गुजरने के बाद इन्हें जवाजात के खुदकार सिस्टम के तहत खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे अफराद जो खिरज व लम्बियात की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं वो 3 बरस तक किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। ममनुआ मुद्दत के दौरान ऐसे अफराद जिन पर खिरज व लम्बियात रजिस्टर किया जा चुका हो और उन पर मुमलिकत के लिए पाबंदी आयद की जा चुकी हो और वो मुमलिकत आना चाहें तो इस सूरत में वो सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी कराए जाने वाले नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर वो 3 बरस मुकम्मल करने के बाद ही किसी भी दूसरे वीज़े यानी अपने पुराने स्पॉन्सर या किसी और कफील के वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। यहाँ इस अमर का भी ख्याल रखना होगा कि मुमलिकत में कमरी कैलेंडर राइज है, जिसकी तारीखों में मुख्तलिफ ममालिक में फ़र्क होता है। ताहम इस अमर का भी ख्याल रखना चाहिए कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी की पाबंदी उस वक्त आयद होती है जब कारकुन का इकामा जवाजात के सिस्टम में कैंसल हो जाए। इकामा कैंसल यानी खिरज व लम्बियात का इतलाक खुरूज ओहदा पर गए हुए शख्स का खुरूज ओहदा एक्सपायर होने के बाद होगा, जबकि ममनुआ मुद्दत का तयन भी उस तारीख के बाद से ही किया जाता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।